नमस्ते मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे महारानी कौशल्या के जन्म और उनके माता पिता के बारे में। महाराजा दशरथ की पहली महारानी देवी कौशल्या थी, जिनका जन्म कौशल प्रदेश में हुआ था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। कौशल्या रानी के पिता का नाम महाराज सुकौशल था, जो एक परमवीर योद्धा थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। महाराजा सुकौशल अपने प्रजा को अपने पुत्रों की भांति प्रेम करते थे। महारानी कौशल्या महाराज दशरथ की पहली रानी थी, किंतु उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण महाराज दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया, किंतु उन्हें भी लंबे समय तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने एक और विवाह किया सुमित्रा से, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें सुमित्रा से भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। फिर एक बार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसमें से खीर के 4 दोने निकले। इनमें से एक दोने खीर कौशल्या और कैकेयी ने खाई तथा 2 दोने सुमित्रा ने। कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया था। इस प्रकार माता कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम ने जन्म लिया। कौशल्या की एक पुत्री भी थी, जिनका नाम शांता था, जो अपने ननिहाल में रहती थी। जब राजकुमारी कौशल्या विवाह के योग्य हुई तो उनके पिताजी महाराज सुकौशल को उनके विवाह की चिंता होने लगी और महाराज सुकौशल ने चारों दिशाओं में अपनी सेना को सुयोग्य वर खोजने के लिए भेजा। किंतु दुर्भाग्य से उसी समय महाराज दशरथ ने अपना राज्य विस्तार के लिए कौशल देश में यह प्रस्ताव भेजा कि कौशल देश महाराज दशरथ की मित्रता स्वीकार करें या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। महाराज सुकौशल ने इसे अपना अपमान समझा कि अगर मित्रता स्वीकार करते हैं तो प्रजाजन समझेंगे कि महाराज ने महाराज दशरथ के शौर्य तथा पराक्रम से भयभीत होकर मित्रता स्वीकार कर ली। इसलिए अपने आत्मसम्मान के लिए महाराज सुकौशल ने युद्ध का रास्ता चुना और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महाराज सुकौशल ने अपने बहादुर सैनिकों के साथ महाराज दशरथ का डटकर सामना किया। अंततः महाराज दशरथ ने सुकौशल को पराजित कर दिया, किंतु महाराज दशरथ ने महाराज सुकौशल को अपने अधीन नहीं किया, बल्कि मित्रता का हाथ बढ़ाया, जिससे महाराज सुकौशल बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने इस मैत्री को संबंध में बदलने का प्रयत्न किया तथा अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ के साथ कर दिया। पुराणों में बताया गया है कि संसार के प्रथम स्त्री थी शत्रुपा और प्रथम पुरुष मनु थे। शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से उत्पन्न किया था। ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया था, जिसमें से एक का नाम का और दूसरे का नाम या रखा था। और इन्हीं 2 भागों से एक से पुरुष का जन्म हुआ और दूसरे से स्त्री का जन्म हुआ, जिनमें से पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शत्रुपा है। दोनों से इस संसार के समस्त मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है तथा मनु के नाम पर ही मनुष्य का नाम मानव पड़ा। मनु और शत्रुपा के 7 पुत्र और 3 कन्याएं थी और उनका सबसे प्रिय पुत्र उत्तानपाद था। कई वर्षों तक राज्य किया और राज्य में व्यस्त होने के कारण उन्होंने प्रभु भक्ति की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तब वृद्धावस्था में पहुंच गए तो उन्होंने अपना राज्य उत्तानपाद को देकर प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हो गए और भगवान विष्णु के दर्शन हेतु उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ कर दी। इस तरह से तीर्थ स्थान में पहुंचकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। इसमें उन्होंने फलाहार पर जीवित रहकर तपस्या की। कई वर्षों तक जीवित रहकर तपस्या करने के बाद भी उन्हें कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने केवल जल ग्रहण करके तपस्या शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने जल तथा वायु को त्याग दिया और एक पैर पर खड़े होकर भगवान विष्णु के दर्शन हेतु तपस्या करने लगे। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आश्चर्यचकित रह गए। कई बार तपस्या को भंग करने का भी प्रयास किया गया, कई तरह के प्रलोभन दिए गए, किंतु उन पर इस प्रकार के प्रलोभनों का कोई भी असर नहीं हुआ। अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, हम आप दोनों की तपस्या से बड़े प्रसन्न हो गए, आप मनचाहा वर मांग सकते हैं। तब दोनों ने प्रभु दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की और भगवान विष्णु ने अपने श्याम वर्ण विशाल रूप में प्रकट हो गए। मनु और शत्रुपा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनके चरणों से लिपट गए। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और कहा, आप अपना मनचाहा वर मांग सकते हैं। महाराज मनु कौसल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे
शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन सिया राम जय जय राम। भगवान की पूजा करती थी और ब्राह्मणों को दान दिया करती थी। महाराज दशरथ से विवाह के पश्चात उन्होंने श्री राम को जन्म दिया। भगवान विष्णु की मां कहलाने का गौरव प्राप्त किया।